इतवार वाले दिन सुबह से शाम, शाम से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, लेकिन करारदाद पेश ना की गई और जिसकी वजह से आईनी तरमीम नहीं हो सकी। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कानून को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने की कोशिश की गई। 1956 का आइन कि पाकिस्तान के लिए एक नेमत से कम नहीं था, क्योंकि ये 9 साल की मुशक्कत के बाद बना था और अब लगा था कि पाकिस्तान जमहूरियत के रस्तों पर गामजन होगा। लेकिन 1962 में एक आमिर ने आके एक नया आइन दिया और इस नए आइन के मुताबिक जो पुराना आइन था वो नल एंड वॉइड था और जो नया आइन था उसके मुताबिक ये आमिर तमाम स्याह सफेद का मालिक है। फिर वक्त बदला, हालात बदले। 1972 जनाब आइन का साल आया और भुट्टो साहब ने एक आइन देने के लिए मसवदा तैयार करने के लिए टीम तश्कील दी, जिसने 1973 में एक आइन तैयार किया। लेकिन पाकिस्तान की शोमी किस्मत के 1973 के आइन को भी एक आमिर ने आकर दोबारा से रद्दी की टोकरी में डाल दिया और फिर मुशर्रफ साहब ने आकर तमाम चीजों में एक दफा फिर से तमाम कानून को अपने मुताबिक चलाने की भरपूर कोशिश की। फिर वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और आसिफ अली जरदारी साहब आए। 18वीं तरमीम आई और दीगर ऐसे कवानीन आए जिससे यह लगा कि पाकिस्तान फिर से जमहूरियत की राह पर चल निकला। लेकिन फिर शोमी किस्मत के नवाज शरीफ, इमरान खान और अब दोबारा से शहबाज शरीफ के दौर में ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ये लग रहा है कि कानून को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में आईनी तरमीम के लिए इतवार का सारा दिन जाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन आखिर हुआ क्या और इसी के साथ साथ जो जलसा हो रहा है उस पर क्या फर्दर अपडेट्स हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपसे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर किस तरह जो है उन्होंने 2 टोक ऐलान कर दिया है, वो ऐलान आखिर क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे से मुतल्लिक जो ब्रीफिंग है वो क्या। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आप तक। तो अगर सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा हर सूरत में 21 तारीख को होगा और वो इस चीज़ पे अटल है कि इस इतवार को वो जलसा ज़रूर करके दिखाएंगे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ लॉयर फोरम है उसने इस चीज़ का ऐलान किया है कि 19 सितंबर को वकला बरादरी बाहर निकलेगी और पाकिस्तान की हिमायत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून की जो है हुक्मरानी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर मजीद बात करें तो इस पर पाकिस्तान बार वकला की जो तंजीमें हैं वो मुतहरिक नजर आ रही हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि 19 तारीख को पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो है वो बाहर निकलें और बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में बाज़गश्त हो रही है। सो इस सिलसिले में ये भी हो सकता है कि अमेंडमेंट करने के बाद ये जो फैसला है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गले की हड्डी बनती है। सो इसी के साथ साथ अगर बात करें उस दिन क्या हुआ, तो सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद खमीर खान साहब ने ये बताया हमें कि उस रोज़ हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को डिफरेंट ज़राए के थ्रू जो है वो मनाने की कोशिश की, ऊपर से फ़ोन भी करवाए और हुकूमत के अंदर अरकान ये सोच रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान तो सिर्फ एक फ़ोन की मार है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने जो मौक़िफ़ है उस पर डट गए और मौक़िफ़ पर डटने के बाद मौलाना फजलुर रहमान अब एक अहम तरीन सियासी हरीफ समझे जाने लगे। इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा से मना लिया जाएगा और इस चीज़ का भी इम्कान है कि आने वाले अक्टूबर में जो है ये करारदाद दोबारा से पेश की जाएगी और हुकूमत अपनी साख बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सो इस बात का इन्हसार तो गवर्नमेंट पर है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक ऐलान किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह की किसी अमेंडमेंट को हम नहीं आने देंगे, ये गैर जमहूरी है और जो भी गैर जमहूरी अमल करने की कोशिश करेगा वो इसका नुकसान है। तो इस तमाम सिनेरियो में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।